ठीक है, ओके। Pilky. Hi, can you hear me? Hi, yes. All well? Good. Great. I just had this one question. आपका aquariums के बारे में क्या कहना है? और जैसे एक स्टोर होता है, मतलब कोई भी दुकान लगा लो, तो अगर उसमें जैसे आप ऑब्वियसली चाहते हो कस्टमर को फुटफॉल और इनकम ज्यादा हो, तो उसके लिए आप क्या एक दो रेमेडीज रिकमेंड करते हो? और एक्वेरियम के बारे में, एक्वेरियम यूसेज के बारे में आप क्या बात करते हो? एक्वेरियम जो फिश एक्वेरियम वगैरह होता है ना, मेनली फेंग शुई में वो वाटर एलिमेंट का बताया गया सिंबल, तो उसको हम नॉर्थ में रखते हैं कि वाटर अट्रैक्ट करे उसको। उसमें और जाते हैं तो उसमें गोल्डन फिश का कंसेप्ट आता है कि उसमें 2 गोल्डन फिश रख दो, ठीक है, तो वैसा भी हम कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में भी रखवाते हैं फिश एक्वेरियम को। हाँ, अब थोड़ा सा डिबेटेबल एक चीज रहती है कि साउथ ईस्ट क्या है, फायर का जोन है, तो वहां पे हम वाटर एलिमेंट वाली चीजें मना करते हैं, तो ईस्ट में रखवा दो, नॉर्थ में रखवा दो, 2 ऑप्शन होगा ये। इसके बाद रखवाना प्लस पॉइंट होता है, अच्छा रहता है, हम रिकमेंड भी कर देते हैं बहुत बारी कि आप यहाँ पे ये रख लो। ठीक, एक चीज फुटफॉल वाली जो चीज है, पहली बात वो कमर्शियल वास्तु का पॉइंट होता है, क्योंकि हम किसी चीज से इनकम चाह रहे हैं, और जो स्टोर है, चाहे वो दुकान है चाहे शोरूम है, ठीक है, शोरूम में भी क्या होता है कि अब सामान किस टाइप का बिक रहा है, शोरूम की नेचर क्या है। मैं किराने की दुकान खोल के बैठा हूँ या मैं एंटीक पीस का शोरूम खोल के बैठा हूँ, जहाँ पे एक पीस 2-2 5-5 लाख रुपए का है, तो मुझे वास्तु उस चीज को माइंड में रख के करना पड़ेगा कि मेरा कस्टमर सेगमेंट कैसा है। मुझे रिच पीपल चाहिए, तो रिच पीपल क्या है, मुझे साउथ दे रहे हैं। ब्रांडेड पीपल चाहिए, मेरा जो क्लास है वो एलीट है, मेरा कस्टमर ही एलीट है, बाकी लोग अफोर्डेबल सेगमेंट में ही नहीं आ रहे, यानी वो मेरे कस्टमर ही नहीं है। तो मुझे साउथ को और साउथ ईस्ट को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बट फुटफॉल वाला जो पॉइंट है वो ईस्ट के अंदर आता है, क्योंकि फुट ईस्ट क्या है, जब थोड़ा सा और डीप जाते हैं तो आर्यमा का एक जोन आता है ब्रह्मा के ईस्ट में, वास्तु पुरुष मंडला में। तो आर्यमा वाला जो जोन होता है, उसका क्राइटेरिया क्या होता है कि आपके जितने भी एसोसिएशन हैं, आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो, उसके जितने भी रिलेटेड फैक्टर्स होंगे, चाहे मार्केटिंग, चाहे कस्टमर, चाहे आपका रिटेलर हो गया जो आपका सामान कस्टमर्स तक पहुंचा रहा है, ठीक है, आपकी हेल्प, आपकी टीम, एम्प्लॉइज, मैनेज करने वाले लोग, यानी एक स्क्रैच से लेके एंडिंग तक जितने भी लोग उसके दायरे में आते हैं, वो सब आर्यमा आप अगर अच्छा होता है तो वो प्रोवाइड कराता है। प्रोवाइड कैसे कराएगा, मुझे मेंटली उतना स्ट्रांग बनाएगा शायद कि मैं खुद इन चीजों के ऊपर काम करूं, ध्यान दूं कि हाँ मेरा ये प्रोडक्ट है तो मुझे किस किस तरह से इसकी मैं मार्केट कर सकता हूँ। तो ईस्ट को अच्छा कर सकते हैं फुटफॉल के लिए। ईस्ट में कुछ भी नहीं समझ आ रहा तो ईस्ट में एक लुकिंग मिरर लगा सकते हो। अगर बात रेमेडी की है कि एक, मेरी तो आ रही है आवाज, नहीं आ रही क्या? लास्ट आपने क्या बोला, कैन यू रिपीट प्लीज? आर्यमा वाला समझ आ गया था आपको? एक एनर्जी फील्ड होता है पूरा, ठीक है, तो उसको अभी छोड़ दो क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। जैसे इतना कि ब्रह्मा के ईस्टर्न जोन में एक होता है जो पूरा करता धरता होता है इस चीज का, ठीक है। तो फुटफॉल के लिए आपको क्या है, फुटफॉल के लिए तो बहुत सारी चीजें रहती हैं कि आप कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कितनी चीजें कर रहे हो, आपकी कितनी स्कीम है। जिस ईस्ट में भी हम एक लुकिंग मिरर भी लगा दोगे तो काम चल सकता है, प्लांट्स लगा दोगे तो आपका काम चल सकता है, ग्रीन कलर को यूज कर लोगे तो चल सकता है, वुडन के कुछ पीस वहां पे रख दोगे, यानी वुड को थोड़ा सा वहां पे एनहेंस करोगे तो चल सकता है, वाटर एलिमेंट को वहां पे ले आओगे तो भी काम चल सकता है। एट द एंड आपको फैक्टर्स देखने पड़ते हैं कि फुटफॉल नहीं है तो मैं फुटफॉल के लिए क्या कर रहा हूँ। वास्तु के लिए आप इतना कर सकते हो ओवरऑल, और वास्तु क्या प्रॉब्लम एक ही है ना, समटाइम्स देखना ओवरऑल ही पड़ता है। फुटफॉल मेरी मैनेजमेंट वीक होने की वजह से भी नहीं हो सकता कि मेरी मैनेजमेंट स्किल्स वीक है तो इस वजह से मैंने कुछ मैनेज नहीं किया तो भी फुटफॉल नहीं होगा। तो मैं ईस्ट के ऊपर नहीं आऊंगा, मैं साउथ या साउथ वेस्ट के ऊपर आऊंगा, क्योंकि कमी मैनेजमेंट की वजह से आ रही है मेरे काम में। तो मैनेजमेंट वीक है इसलिए जो टीम है वो फुटफॉल को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ काम नहीं कर पा रही है। फुटफॉल तो आपको मार्केटिंग से भी मिल सकता है। तो ना चीजें फैलती हैं थोड़ी सी देखने के लिए। अगेन जो उसका डिपार्टमेंट है, इस आप वहां पे रेमेडी कर सकते हो।
ठीक है, और कुछ उसके अलावा? वो किसी के यहाँ पे देखा था और बहुत अच्छा था, तो इसलिए मैंने चाहे आस्क यू क्या मानते हो इसमें या नहीं मानते। समटाइम्स एक जनरल वास्तु अच्छा होना भी फुटफॉल दे सकता है कि जो मेरी ओवरऑल चीजें अच्छी हैं बाय डिफॉल्ट, तो भी फुटफॉल हो जाएगा। कुछ बिजनेस होते हैं जिनको मार्केटिंग पे पैसा लगाते ही नहीं है कभी, बट दबा के बिजनेस हो रहा होता है, चल रहा होता है। आप कभी रेस्टोरेंट में जाओ, देखो वेटिंग होती है आधे घंटे के और लोग वेट करते हैं। तो मोस्टली क्या है, जब रेस्टोरेंट में किचन एरिया देखने वाला होता है कि उसकी किचन कहाँ पे बनी हुई है। ये घर का प्रिंसिपल है कि रेस्टोरेंट में किचन जो है वो लाइक घर के अंदर किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, बट रेस्टोरेंट के लिए एकदम गलत हो जाता है ये, क्योंकि रेस्टोरेंट में 50 रुपये का खाना हम 500 रुपये में खाते हैं। तो हम लग्जरी पे पैसा खर्च के आ रहे हैं ना, खाने की कॉस्टिंग नहीं पे कर रहे हैं, हम वहाँ पे कंफर्ट लग्जरी की कॉस्टिंग पे कर रहे हैं। तो इसलिए समटाइम्स नॉर्थ ईस्ट में किचन बनवाई जाती है रेस्टोरेंट में, जिसको हम घर पे एकदम गलत बताते हैं। कमर्शियल वास्तु टोटली डिफरेंट है, इंडस्ट्रियल वास्तु टोटली डिफरेंट है। हमें वो पहले तो अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, फिर एडजस्टमेंट करने में, सीखने में टाइम लगता है। तो जैसे आपने बोला ये अलग है, तो ऐसे में अगर हम मूव की बात करते हैं मंदिर की, जैसे हर जगह होता है, तो क्या उसका लोकेशन भी चेंज हो जाता है कमर्शियल में एज कम्पेयर टू घर का? उसको आप वहीं नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में ही रखोगे। सिर्फ दिवाली पूजन जो होता है, यानी जो स्पेसिफिक पूजा होती है ना, उसके प्रिंसिपल चेंज होते हैं, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है। वो हम हमेशा ऐसे नहीं कि दिवाली पूजन करना है तो हमेशा नॉर्थ ईस्ट में करेंगे। उसका बाकायदा मुहूर्त होता है, या जो भी धर्म है, चाहे इस्लाम हो, जो भी हो। जैसे हमारे तो गुरुजी जो फादर के थे, वो तो थे ही मुस्लिम ना, इंजीनियर एच एम सलीम। तो उस वजह से क्या हो गया, इस्लामिक वास्तु की नॉलेज आ गई। इस तरह क्या होता है, जकात कैसे करते हैं, क्या मीनिंग है, क्या मून से क्या रिलेशन है। जैसे हमारी चीजें मोस्टली क्या सन से ज्यादा रिलेट करवाती हैं हिंदुइज्म में, तो इस्लाम का कल्चर अलग है, फॉलो वहां पे भी हो रहा है। जैसे जब हम नमाज पढ़ते हैं, तो वो सेम पोजीशन कौन सी है, जिसको हम वज्रासन बोल देते हैं, और वो ही एक आसन ऐसा बताया योगा में जिसको आप किसी भी टाइम कर सकते हो, खाना खाने के बाद कर सकते हो, या करना चाहिए। सिखिज्म है, सिखिज्म में अलग तरह से फॉलो हो रही होती हैं चीजें। वो आधे उपाय तो उनके वैसे ही उनके कल्चर की वजह से हो जाते हैं। हम राहु के उपाय कराते हैं, गुरुद्वारे में जाके सफाई कर लो, जोड़ी की सेवा कर लो, वो दिन रात कर रहे होते हैं वो। तो सिखिज्म क्या है, ब्रेव कौम मानी जाती है ना, बहादुर एक जो कौम है वही एक बहादुरी के लिए जानी जाती है ना। जितने भी मिलिट्री में मोस्टली आप देखोगे ना, कभी भी आपको बनिया कम्युनिटी मिलिट्री में नहीं मिलेगी। जो लोग बनिया होते हैं, बनिया कभी भी आपको फौज में नहीं दिखेंगे, दिखेगा तो ऑफिसर दिखेगा। वो पढ़ लिख के ऑफिसर जरूर बन सकता है बनिया, लड़ने नहीं जाएगा बनिया का बच्चा जल्दी से, अखाड़े में नहीं जाएगा, कुश्ती में नहीं जाएगा। कभी नहीं देखा होगा ना कि पहलवान सुनील गर्ग, यही सुनील मित्तल, सुनील जिंदल, ये क्या है, ये सारे बिजनेस क्लास देखने को मिलते हैं। तो बनिया क्योंकि धर्म ही, प्रवृत्ति ही बिजनेस क्लास बताई है, व्यापारी बताया। और मैं खुद छोटा था ना, मेरे को हैरानी होती है, सोचता हूँ जब मैं 10th में था ना, मेरे दादा, मेरे ग्रैंडफादर 10वीं क्लास का बच्चा कितने का होता है, मैं 14-15 साल का हूँ। मुझे क्या सिखा रहे हैं, वो कह रहे बेटा बनिया दा पुत्र कैसा होता है, सुबह घर से निकले, शाम को घर पे वापस आए तो पूरी जेब उल्टी करे, कितना आया कितना नहीं आया। तो आप समझ रहे हो कि वो फीड कराया जाता है ना, वो कल्चर फीड कराया जाता है वो, ताकि आप इंटेंशनली। मेरे फादर मेरे को, जब मैं 10th का एग्जाम दिए, मैंने 2 महीने की छुट्टियां थी, मैं खुश चलो घूमूंगा, आवारागर्दी करूंगा। अगले दिन से कह रहे चलो ऑफिस, घर पे बैठ के क्या करेगा, फिर ऑफिस जाएगा कुछ काम सीखेगा। तो थोड़ा सा ना सिस्टम का भी फर्क आता है। लाइक डेट ऑफ बर्थ के अलावा भी मेरा कल्चर, मेरी कंट्री, मेरी अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। मैं किसी स्टेट में बड़ा हुआ हूँ, दिल्ली की लड़की को फियर हो सकता है बाहर निकलने का, कपड़े पहनने का, मुंबई की लड़की को नहीं होगा। तो आधे काम उस दिल्ली की जो लड़की है उसकी तो फियर की वजह से नहीं हो पा रहे ना, सोशल फियर है, पर्सनैलिटी का जो जजमेंट का फियर आ रहा है। तो आधे काम तो उसके उस चक्कर में नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा वही अप्रोच है माइंड में कि सेफ नहीं है, या मैं अभी 10 बजे रात को मीटिंग करने नहीं जा सकती हूँ। मुंबई में जो अपब्रिंगिंग हुई होगी वो उसके मन में रहेगा ही नहीं, क्योंकि मुंबई में कल्चर ही नहीं है ये। तो वो रात को 10 बजे भी काम कर लेगी, 10 बजे में मीटिंग करके आ जाएगी। ये तो स्टेट का डिफरेंस है ना, कल्चर का डिफरेंस है ना। और वो डर जो होता है ना, हमेशा मेंटली तो मन में रहता ही है ना मेरे,
तो मेरी प्लानिंग में भी आएगा, मेरे एग्जीक्यूशन में भी आएगा, मैं उस चीज से कैसे बच सकता हूँ? तो डेट ऑफ बर्थ तो अभी तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। जो यूएस में पला बड़ा होगा तो आप लगा लो कि उसका एक्सपोजर कितना हाई हो सकता है। तो रिजल्ट जब मिलते हैं ना तो उसमें क्राइटेरिया बहुत सारे आते हैं। अब वही कोई छोटे से गांव में होगा तो उसकी अपब्रिंगिंग वैसी है, तो उसको पहली फाइट एक्सपोजर के लिए भी जाएगी, तो उसको पहले उतना एक्सपोजर अपने आप को देना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चन होगा तो बात में लेगा। ठीक है, जागृति। Hello, sir. हाय, यस। Yeah. The last class I have missed it. Sorry for that. कोई बात। मैंने आपके रिलेशन मैनेजर से भी बात कर ली है। सो मुझे ये पूछना था कि नॉर्थ में अगर सेप्टिक टैंक जैसा कुछ हो तो इज इट कुछ रेमेडी कर सकते हैं हम लोग? नहीं, सेप्टिक टैंक की ऐसा कोई रेमेडी नहीं होती है। तो सेप्टिक फिर वो टैंक की किसी बोरिंग, उसकी दो रेमेडी क्या होती हैं कि या तो हम उसको अगर आप नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करा सकते हो, क्योंकि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अब अगर वो क्लोज है उसके थोड़ा सा, तो हम एक ऑप्शन है कि थोड़ा सा शिफ्ट करा दो, नॉर्थ वेस्ट में चला जाए, तो नॉर्थ वेस्ट में सेप्टिक टैंक अच्छा होता है, हम बना सकते हैं। ओके, तो सेप्टिक लेकिन टैंक की बस एक ही डायरेक्शन दी गई है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ यहाँ पे वेस्ट हम सेफ हैं। अदरवाइज सब जगह वो गलती है, इसलिए सेप्टिक टैंक को प्लॉट के बाहर बनवा दो। अगर बट आप साउथ अफ्रीका से हो ना, यस सर। अगर वहां पे ऑप्शन है ऐसा तो, क्योंकि ये तो नहीं है इंडिया, सर, इसलिए मैंने तो बोला मुझे कुछ रेमेडी चाहिए थी, इसलिए रेमेडी मुझे इसके ये है रेमेडी कि चाहिए। नॉर्थ में थोड़ा सा ना अच्छी चीजें बनवा दो। टाइप ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? इट्स अ बंगलो। तो नॉर्थ में क्या है, जैसे आप वहां पे कुछ लॉसेस फेस कर रहे हो या एग्जैक्ट कुछ दिक्कत है, जस्ट आपको बस ये चीज पता है कि ये गलत है? हाँ, हाँ, नहीं प्रोजेक्ट हम लोग यानी कि जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, इट्स अप टू लाइक 99%, फिर कम हो जाता है, यानी कि द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और समथिंग इट ये जस्ट तो बिकम्स एक लेस। चीज बताओ, सेंटर से क्लोज है नॉर्थ में, जैसे आप कह रहे हो, तो सेप्टिक टैंक सेंटर से ऊपर है जस्ट नॉर्थ में, या बॉर्डर पे आ रहे हैं नॉर्थ के? बॉर्डर पे। तो थोड़ा बोरिंग वहां पे करा सकते हो अगर पॉसिबल है, या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा दो। ओके। काम आप क्या कह रहे हो कि रुक रुक के हो रहे हैं? हाँ, रुक रुक के हो रहा है, बहुत ही हर्डल्स आते हैं। रीजन क्या बनता है? रीजन मे बी लास्ट मोमेंट पे इन्वेस्टर बाद में बोलता है कि लेट मी थिंक अबाउट, यानी कि उसको सेकेंड ओपिनियन चाहिए। और फिर कुछ ट्रेडिंग का एफएमसीजी का भी गुड यानी कि ऑक्यूपेशन है हम लोग का, तो उसमें भी थोड़ा लाइक सप्लायर के वहां से थोड़ी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो द कस्टमर्स गेट ऑफेंडेड, ऐसा कुछ। ठीक है, दो चीजें आपको बता रहा हूँ, डिसीजन आप ले लेना कि ठीक है। जब इस टाइप की दिक्कत होती है तो खाली एक जोन रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, ओके। या मैं एक जोन को ट्रीट करके काम नहीं चला सकता हूँ अपना, मुझे मल्टीपल एरियाज पे काम करना पड़ेगा। जो बिजनेस हेड हैं उनके लिए भी, और घर के वास्तु पे भी, फर्स्ट चीज। ओके। तो ऐसे में आपको रेमेडी बता दूंगा, बट वो ऐसा नहीं है कि उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी या सब चीजें उसमें आ जाएंगी। तो अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो कंसल्टेशन ले लो, जो बेस्ट रहता है, क्योंकि आप अपने एंड पे कितनी ही रेमेडी कर लोगे और कितना ही समझ लोगे, ठीक है, आपका वो काम नहीं है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मेरी नॉलेज या होती है, बट मैं डिटेल हो सकता है कि ना हूँ, मास्टर ना हूँ, परफेक्ट ना हूँ उस चीज के लिए, तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहता है। रेमेडी तो अभी इनिशियली जो अपने एंड पे कर सकते हो वो भी आपको बता दें कि नॉर्थ में अगर आप कुछ बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनवा सकते हो तो भी अच्छा है। जो सेप्टिक टैंक का ढक्कन है, जो उसका लिड है, उसको अंदर से रेड कलर, पोस्टल रेड कलर का पेंट करवा दो। ओके। ओके। ठीक है, वो पोस्टर पोस्टल रेड। रेड कलर का करा दो। और घर का जो नॉर्थ है, नॉर्थ में लुकिंग मिरर और एक बड़े से शिप की फोटो लगवा सकते हो, वाटर के अंदर बड़ा सा शिप, जो मर्चेंट नेवी वाले शिप होते हैं, ओके। जो कार्गो के लिए यूज किया जाता है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए और सामान के लिए, वो आप यूज कर लो। क्योंकि मेन प्रॉब्लम आप थोड़ा सा उससे रिलेटेड आ रही है ना, कि ट्रेडिंग का काम है, जो भी चीज है ट्रेडिंग आप का। एक फिनिश्ड चीज नहीं हो पा रही है। यस। ऑल्दो एक भूधर नाम का एक एरिया होता है नॉर्थ में,
जस्ट ब्रह्मा के ऊपर एक एनर्जी फील्ड होता है। जब भूधर डिस्टर्ब होता है तो काम अटक अटक के होते हैं, फिनिश्ड नहीं हो पाती मूवमेंट। बट इसमें सेम चीज में वेस्ट भी रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप सिंगल हैंडेडली आप इसकी रेमेडी नहीं कर सकते। काम एकदम कंप्लीट होने के बाद खराब हो रहा है तो अलग रीजन होता है, काम मिड वे में खराब हो रहा है तो अलग रीजन होता है, काम स्क्रैच यानी इनिशियल स्टेज से खराब हो रहा है तो अलग नुकसान होता है। काम इनिशियली कुछ नहीं होता, बीच में या लास्ट में एंड में रुक जाता है। तो वही आपको समझा रहा हूँ कि देखो, समस्या हर बंदे को ये लगता है कि काम खराब हो रहा है, डिटेलिंग में जब हम आते हैं तो 10 रीजन होते हैं, स्टेजेस अलग अलग होती हैं। कि एक बिजनेस जो 10 साल सक्सेसफुली चलने के बाद फ्लॉप हुआ उसका दोष अलग रहेगा, जो खोलते के साथ ही फ्लॉप हो गया उसका दोष अलग रहेगा। एक में हम साउथ ईस्ट को देखते हैं, एक में वेस्ट को देखते हैं, तो थोड़ा सा डिपार्टमेंट जो होते हैं ना ज्यादा है उसमें। तो नॉर्थ में जितना है आप इतना भी कर लोगे तो एटलीस्ट क्या है, थोड़ा सा कुछ फर्क पड़ सकता है। जो शिप वाली फोटो है और बंगलो है तो क्या है, थोड़ी बड़ी सी फोटो लगा सकते हो, और जैसे 3-4 तक की, मतलब एक बड़ी पूरी वॉल पे, अगर नॉर्थ में आपको कोई बड़ी वॉल है ड्राइंग रूम में या स्पेस है, देखना पड़ता है कि मतलब इंटीरियर कैसा आ रहा है उसमें, उतना मतलब जगह है वहां पे या कुछ और चीज करा रखी है, तो बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। बट कुल मिला के थोड़ा सा नॉर्थ को और थोड़ा सा साउथ ईस्ट को टच दे सकते हो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, वेलकम। JK जनक नाम है ना शायद आपका? हाँ जी, क्वेश्चन है कोई? ऑन हुआ माइक, देखो एक बारी। हेलो। हाँ जी, हेलो। हाय। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था सर, सेंटर में स्टेयर है तो रिस्की रहता है वो तो। किसके है, आपका है मतलब या मेरे खुद का ही है। ओके, तो सेंटर में स्टेयर्स जब होती है तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, सर्जरी करवा सकता है। वैसे तो इशू आ रहा है, लेकिन वैसे मेरा बिजनेस है, रियल एस्टेट का है और कंस्ट्रक्शन का है, लेकिन काम बन रहा होता है, कस्टमर मिलते हैं, शायद एक ही चीज के 20-25 क्वेरीज आती है, वो एक ही साथ में आती है तब एक ही साथ में आती है, लेकिन मीटिंग भी मांगते हैं तो, लेकिन हो नहीं पाती है। टाइमिंग भी ले लेते हैं कि शाम को मिलते हैं 5 बजे, कल मिलते हैं 5 बजे, लेकिन मीटिंग नहीं हो पाती है। दिखा लीजिए, क्योंकि ऐसे में आपको क्या उसका सोल्यूशन बताऊंगा नहीं, ऐसा नहीं है, करके लेकिन साउथ वैसे सेंटर। मैं तीन साल से ऐसे ही मैं इश्यूज फेस कर रहा हूँ। वो काम है थोड़ा सा इशू वाला, सेंटर में स्ट्रेस मतलब किसी भी एंगल से सही नहीं होती है। मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे अवेयर करने के लिए कि आप टाइम अपना बचा दो, एंड देन कल को और कुछ मेजर वो लॉस दे दे। क्योंकि सडनली ऐसा नहीं होता कि एकदम से नुकसान नहीं होता, बहुत बारी अगर मेरा टाइम फ्रेम मेरा ठीक है तो मैं बचा रहूंगा वास्तु के दोषों से भी। कि अगर कोई चीज खराब है तो अच्छी भी तो बहुत सारी चीजें होती है ना, तो वो भी अपना बेनिफिट दे रही होती हैं। तो बाद में क्या होता है कि मान लो मुझे 100 में से 20 पे रिजल्ट आ रहा था, बाद में क्या होता है 100 में से 2 रह जाते हैं बस। वो कि अभी 100 में से 20 कन्वर्ट हो रहे हैं, बाद में 100 में से 2 कन्वर्ट हो रहे हैं बस। तो वो जो एक डाउनफॉल है ना, वो समटाइम्स दिक्कत में डाल देता है। तो जब तक चल रहा होता है हम चलाते रहते हैं किसी भी तरह से, तो इसलिए उसको दिखा लेंगे तो शायद ज्यादा बेटर है। एज सच सेंटर में तो आप झूमर लगा सकते हो, फिर जिसमें गोल्डन कलर की लाइट हो वो आप लगा सकते हो। सेंटर में आप पिरामिड्स लगवा सकते हो। वैसे मेरा पिरामिड है स्टेयर के ऊपर, ऊपर नहीं, वो घर के सेंटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जमीन के अंदर लगते हैं, विजिबल हाँ, नहीं। नहीं वो वाले नहीं है। उसमें भी कंसेप्ट होता है, लाइक पूरा पिरामिडोलॉजी पूरा अलग। जैसे वास्तु है तो ऐसा पिरामिड्स की अपनी एक डिटेल स्टडी है पूरा वो एनर्जी के ऊपर बेस्ड है पूरा। तो फंडा एक उसकी स्टडी है, सिस्टम है लगाने का। तो ले दे के है तो वो एक प्रोडक्ट ही, बट उस प्रोडक्ट को लगाने का सिस्टम है।
हाँ, मैंने देखा है मेरे फ्रेंड के वहां पे वो लगा था, उसीलिए मेरा इसमें रुचि रहा था। तो थोड़ा सा ये कि दिखा लेंगे एक बारी कंसल्ट, तो एक होता है कि एटलीस्ट हम जितना बचा सकते हैं उतना बचा सकते हैं। तो ठीक है सेंटर सर। सेंटर की तो रेमेडी यही है, बाकी आप साउथ वेस्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उसमें, क्योंकि आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है ना। तो आपके लिए साउथ वेस्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा, वेस्ट बहुत स्ट्रांग रहेगा, साउथ बहुत स्ट्रांग रहेगा। मेनली साउथ के ऊपर काम कर लोगे ना, साउथ को स्ट्रांग कर दोगे और वेस्ट को स्ट्रांग कर दोगे। वेस्ट में किसी प्रॉपर्टी की फोटो लगा दो या बड़ी सी लैंड की फोटो लगा दो जहाँ पे बिल्डिंग शो हो रही हो या बहुत बड़ी सिटी शो हो रही हो, ठीक है? तो वो आपको डायरेक्टली रियल एस्टेट में हेल्प करेगी, रियल एस्टेट के बिजनेस में हेल्प करेगी, क्योंकि वेस्ट होता है शनि का। शनि भी जमीन का कारक माना जाता है, मंगल होता है कंस्ट्रक्टेड हाउस का कारक। तो ये दोनों डिपार्टमेंट से अब यहाँ पे हम क्या है कि इनडायरेक्टली एक रेमेडी उसकी कर रहे हैं, जो सेंटर में स्टेयर्स आ रही है, ठीक है, बट वो थोड़ा सा अदर वे में भी नुकसान करा सकती है, जिसमें आपका कंट्रोल नहीं है कोई। आप चाह के भी उतना ध्यान नहीं दे सकते हो चीजों पे, तो वहां से वो खराब करने का थोड़ा सा सिनेरियो बन जाता है उसका। ठीक है सर, लेकिन मेरा 60, जैसे मेरा प्लॉट है ना वो 60/40 है, 60 का मुंह है और 40 डीप है। हाँ, तो रेशियो ठीक तो है, रेशियो में दिक्कत नहीं है। मतलब किस लिए, क्या बताना चाह रहे हो उससे? नहीं, आपने जैसे बताया था कि 1/2 होगा, 1 का एंट्रेंस होगा, मतलब मैं तो आपका मुंह जो प्लॉट साइज है वो जिस उसके अंडर ही आ रहा है, वो ठीक है। हाँ, हाँ, नहीं समझा आपकी और बात। नहीं, मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे एंट्रेंस होता है, मतलब मैं प्लॉट का एंट्रेंस जैसे होता है, तो वो मेरा 60 का है और डीप 40 है। ठीक है, मुंह बड़ा है कोई और बात नहीं, उसके बाद तो बताओ, उसके बाद क्या पूछना चाह रहे हो? नहीं नहीं, वो 1/1 और 1/2 और 1/3 जैसे आपने बताया था, वो हाँ, मुंह बड़ा होने से कुछ दिक्कत नहीं हो क्या, रही। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक क्लासिकल वास्तु में कंसेप्ट आता है सूर्य भेदी प्लॉट और चंद्र भेदी प्लॉट का। यानी कोई प्लॉट रेक्टेंगुलर शेप में, तो वो ईस्ट टू वेस्ट खिंचा हुआ है या नॉर्थ टू साउथ खिंचा हुआ है। जैसे ये रेक्टेंगुलर शेप में है, अब ये ईस्ट टू वेस्ट लंबाई आ रही है ना इसकी। तो एक कंसेप्ट ये है, एक मान लो कि ये नॉर्थ और साउथ हो, तो नॉर्थ और साउथ वाले को ज्यादा बेटर पता है ईस्ट और वेस्ट के कंपैरिजन में। इसको बोलते हैं सूर्य भेदी और चंद्रा भेदी। मेरा वैसे नॉर्थ से साउथ कोई वाला बात नहीं। डायरेक्शन है वो बड़ा है। हाँ, बट जो आप 40/60 का आप कह रहे हो ना, तो वो 1:2 के अंदर अंदर ही आ रहा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है कोई। और वैसे मेरे को मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना, वो मेरे को कंफर्म करनी होती है, तो तो पैसे खर्चने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, लेकिन 1 महीने का गैप आ रहा है मेरी। वैसे 28/5/1986 एक है, और 30 अप्रैल 1986 दो आ रही है। उसमें अट्ठाईस से पाँच कौन सी 28/5/1986, हाँ, और दूसरी 30/4/1986, 3/4 30 30 30 30। 30। हाँ ज्यादा चांसेस 28 वाले के भी हो सकते हैं, क्योंकि आप रियल एस्टेट में हो। हाँ, वैसे तो मेरा जैसे जन्म हुआ था तब मेरे पापा ने ये बड़ी जमीन ली थी, वही टाइम पे ली मैंने थी। इसलिए बोला, हालांकि देखो उसमें थोड़ा सा प्रोसीजर रहता है, पता लग जाता है डिटेलिंग में जब बात करते हैं। तो अगेन वही कि रियल एस्टेट में हो तो मे बी 28 के चांसेस ज्यादा आ सकते हैं, बट थोड़ा सा वर्किंग करनी पड़ती है उसके ऊपर, तो टाइम लगता है। अब मुद्दा ये है कि समटाइम्स मान लो नहीं भी क्लैरिटी मिल पाती है, बट हमें अपने मतलब की चीज मिल जाती है अगर कंसल्टेंट की कमांड है नॉलेज पे, सब्जेक्ट पे। तो जो रेमेडियल जो पार्ट होता है ना वो मिल जाएगा। तो बहुत ऑप्शंस होते हैं, पर्सनल कुंडली का ऑप्शन होता है, डेट ऑफ बर्थ में भी रहता है कि आपने किस टाइम पे डेट ऑफ बर्थ पूछी है, तो उसके बेसिस पे भी काम किया जाता है। कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो मैं इन चीजों का बेनिफिट नहीं ले सकता, मैं पूरा पूरा ले सकता हूँ। बस ये कि कंसल्टेंट की उतनी कमांड होनी चाहिए उस चीज पे। तो बहुत सारी चीजें हो सकते हैं ना मिल पाए, बट
मुझे मेरे फायदे की आप 2 चीज भी दे दोगे ना, अगर आप अच्छे कंसल्टेंट हो, वो 2 चीज मेरे को बाकी की शो कमा के दे सकती है। तो कमांड हमेशा हमारे को 1-2 चीजों की रहनी चाहिए इतनी स्ट्रॉन्ग कि उसको एग्जैक्ट वो चीज दे दो जो जिसकी वजह से वो बाकी सब चीजों को अर्न कर सकता है अपने दम पे। ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम।